हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस और महंगे होटलों में बहुत ही महंगे दामों में मिलने वाली नाश्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपको बहुत ही घर पे आसानी से मात्र एक ही बैटर से आप दोनों प्रकार के नाश्ते बना सकते हैं और बनाना बहुत आसान है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। तो हम इसे बनाने के लिए ले लेते हैं दोस्तों एक कटोरा सूजी, और एक इसको हम मिक्सी बाउल में हम डाल देंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, जो अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और उसी कटोरा से हमने ले लिए हैं एक कटोरा मैदा। ये नाश्ता बड़े बड़े होटलों में बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, जो घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा नमक रख लेंगे और आधा चौथाई चम्मच इसमें चीनी ऐड करेंगे, जिससे इस नाश्ते का लुक और टेस्ट दोनों बहुत ही अमेजिंग आने वाले हैं। अब इसे मिला लेते हैं। अब इसी में हम उसी कटोरा से, जिस कटोरा से हमने लिए थे सूजी और मैदा, उसी से थोड़ा सा एक कटोरा से कम दही ऐड कर रहे हैं और इसी से हम मिक्स करेंगे, इसे आटे को लगाएंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी के साथ साथ डिलीशियस है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और तो देख सकते हैं हम इसे आटा लगा, अगर आवश्यकता पड़े तो इसे गुनगुने पानी से ही गूंथिएगा दोस्तों। तो हम इसमें थोड़ा सा ही पानी यूज किए हैं और देखिए हमारा आटा लगकर तैयार है। थोड़ा सूजी का आटा है तो थोड़ा गीला ही लगा कर रखिएगा, ताकि फूलने के बाद ये अच्छा से सॉफ्ट मुलायम हो जाए। तो हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिए थे और देखिए हमारा आटा सूजी फूल गया है और देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट मुलायम हो गई है और इसमें देखिए खमीर भी आ गई है। तो चलिए अब इसे हम प्लेटफॉर्म पर निकाल कर इसे अच्छे से पटक कर इसे अच्छे से हम इसको गूँथेंगे और इसका बहुत ही सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो हाथों से इस तरह से तलहटी के हाथों से आप अपने, अगर गुस्से हैं तो हस्बैंड और बच्चे सास के इस पे गुस्से निकालिए और इसको अच्छे से पटक कर इस आटे को लगाइए। ये देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी खमीर आई है और ये मात्र 10 मिनट ही हम इसे छोड़े हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हमारी आटा लगकर तैयार है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो गई है। जितना ही सॉफ्ट होगा उतना ही हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। तो चलिए हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही टेस्टी अमेजिंग नाश्ता है और हर कोई इसे खाना चाहता है और बनाना भी बहुत आसान है, घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक पर्सन से हमने इतने सारे लोई कट कर लिए हैं, तो इसका एक अलग नाश्ता बनाऊंगी, और जो हमने दूसरे आटे कट कर लिए थे इसे मात्र 3 ही लोइयाँ बनाऊंगी, जिससे इस नाश्ते का मैं अलग। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सभी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, और घर पे बहुत आसानी से इस नाश्ते को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। जब भी कोई पार्टी या कभी कोई गेस्ट या कभी कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी हो तो इस नाश्ते को बनाइए, और कभी अच्छा खाने का मन हो तो इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए और खाइए। और जो खाना बनाना बहुत आसान है तो होटल में क्यों जाना, अब घर पे इतने आसानी से बनाकर तैयार कर। तो देखिए हमने थोड़ी सी पूरी से थोड़ा बड़ा बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम कलौंजी डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगी। अब उसके ऊपर से हम धनिया पत्ती को स्प्रिंकल कर दे रहे हैं और इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। इसे हम नान रोटी बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत बनाना आसान है, घर पे आसानी से बहुत ही कम लागत में बनकर तैयार हो जाती है। बड़े बड़े होटलों या किसी ऐसे भी आम होटलों में जाएंगे तो ये महंगे दामों में मिलती है, जो अ, उतने में आप आसानी से शुद्ध तरीके से घर पे बनाकर तैयार कर। तो देख सकते हैं एक नान हमारा बनकर तैयार हो गया। फिर उसी तरह से थोड़ी सी पूरी से बड़े हम बेल कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे जितने बड़ा बनाकर तैयार कर सकते।
तो ये देखिए अब इसके ऊपर से हम कलौंजी स्प्रिंकल कर देंगे। कलौंजी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है दोस्तों। अगर ये इस तरह से नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पर, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। तो ये देख सकते हैं इसे स्प्रिंकल कर लिए हैं और इस पे हम बेलन चला लेंगे और फिर इसे पलट कर भी बेलन चला लेंगे। ये बिल्कुल नहीं इस पे से गिरता है और बहुत आसानी से ये चिपक जाती है और हमारा नान बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग दिखता है। तो इसी तरह से हम ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब दूसरे नाश्ते की तरफ चलते हैं। दूसरे नाश्ते को उसी तरह से थोड़ी सी हमने आटे से डस्ट कर लिए हैं और जो हमने कट करके रखे थे लोइये उसे थोड़े पूरी से बड़े साइज बेलकर, आप चाहे तो इसे बड़े बड़े भी बना सकते हैं, पर हमने मीडियम साइज के ही बनाकर तैयार किए हैं दोस्तों। ये इसे हम अब भटूरे बोलते हैं, जो बहुत ही फूले फूले निकले बनेंगे और आप देखेंगे भी कितनी टेस्टी और अमेजिंग बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमने दोनों नाश्ते बेलकर तैयार कर लिए हैं। ये देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लुक आ रही है और जब बनाइएगा तो बनाना भी बहुत आसान है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने पैन ले लिए है। एक ही पैन में हम दोनों तरह के नाश्ते बनाएंगे। आप चाहे तो लोहे वाले तवे पर भी बना सकते हैं। तो हमने नान लिए थे उस पे थोड़ा सा पानी पिछले वाले भाग पर ले लिए हैं, लगा दिए हैं और एक तरफ से अब इधर सेक जाएगी तो हम इस पे घी से इसे ग्रीस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसे कितना बनाना आसान है और हमारा नान भी बहुत जल्दी बनकर घर पे ही बहुत आसानी तरीके से और हेल्दी तरीक़ों से बनकर तैयार। तो इसे पलटकर मैं दूसरी तरह से भी सेक लूँगी और इधर भी हम घी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा नान बनकर तैयार हो जाएगा, जो घर पे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं हेल्दी तरीके से। तो ये देखिए पलटने के बाद इसका कितना अच्छा लुक आया है, आप देख सकते हैं कितनी देखने में टेम्पटिंग लग रही है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप घर पे बहुत आसानी से नान बना सकते हैं। तो अब क्यों जाना होटलों में, अब घर पे बनाइए। तो देखिए दोस्तों मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो हमने पीछे वाले साइड को पलट लिए हैं और इस पे हम अच्छे तरह से पानी लगाकर इसको हम तावे पर रख देंगे और देखिए कितनी अच्छी हमारी नान फूलकर तैयार हो रही है। तो दूसरी तरह हमने पलट दिए हैं और इसमें भी घी लगाकर हमने ग्रीस करके अच्छी तरह से सिकाई कर ले। चलिए अब निकाल लेते हैं। अब दूसरी नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो उसी पैन में हमने ले लिए हैं रिफाइन ऑयल और रिफाइन ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब जो हमने बेल कर भटूरे रखे थे उसे डालेंगे और देखिए कितनी फूली फूली हमारी भटूरे बनकर तैयार हो रही है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही फूला फूला एकदम सॉफ्ट एवं मुलायम बहुत ही टेस्टी ये हमारे भटूरे बनकर तैयार होती है, जो घर पे बहुत आसानी से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कितनी फूली फूली। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और देखिए कितनी हमारी फूली फूली भटूरे बनकर तैयार है। आप चाहे तो बड़े साइज में भी बना सकते हैं या छोटे। तो चलिए अब इसका हम प्लेट लगाकर आपको दिखाती हूँ कितनी टेस्टी और अमेजिंग हमारा भटूरे और नान रोटी बनकर तैयार है। तो सुपर टेस्टी डिलीशियस ये देखिए हमारा थाली लगकर तैयार है। हमने इसे छोले के साथ सर्व किए हैं। आप चाहे तो पनीर चिल्ली, पनीर टिक्का, पनीर शाही पनीर के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। किसी घर बर्थडे पार्टी हो या सालगिरह हो या इस तरह से भी अच्छा खाने का मन हो तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए और अपने घर पे आसान तरीक़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से मिलेंगे कि कई नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।